अभी जो देश में चुनावी माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं या फिर न्यूज़ मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उसको देख के कई बार तो डर भी लगता है कि 2024 के रिज़ल्ट के बाद 2024 का जो इलेक्शन है उसके रिज़ल्ट के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि मेन जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं मेनली राहुल गांधी और बीजेपी को लीड कर रहे हैं मेनली मोदी जी। ये दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टो की या फिर तरह तरह की बातें ऐसे पब्लिक में ला रहे हैं कि अगर कोई आम इंसान हो तो वो सोच के सुन के डर जाएगा। तो मोदी जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा, सब कुछ घुसपैठियों का हो जाएगा, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनका हो जाएगा सब कुछ। मतलब कांग्रेस हिंदुओं से सब कुछ छीन छीन के, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो गहने हो, सब कुछ छीन के मुसलमानों को दे देगी। अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। या फिर मैं बीजेपी का एक सपोर्टर है उससे बातें कर रहा था तो वो कह रहा था कि भाई इस बार अगर कांग्रेस आ गई ना तो देखना हिंदू एक भी फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। मतलब अगर कोई भी फेस्टिवल मनाने जाएंगे तो या तो दंगे होंगे या फिर हिंदुओं को दबाया जाएगा, पथराव होंगे, और जो प्रशासन होगा वो हमेशा मुसलमानों का साथ देगा। तो ये बड़ा ही भयावह, अगर ये सच में होने वाला है तो ये बड़ा भयावह है। और दूसरे साइड जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर मोदी और बीजेपी का ही राज होगा, उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा। अगर आप कुछ भी बोलेंगे सरकार के ख़िलाफ़ तो तुरंत जेल में होंगे, और फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी, करोड़पतियों का ही सिर्फ काम करेगी, फिर सब बुरे कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये कंडीशन भी होती है, तो ये भी सुन के डर लगता है। तो मेनली अब देखना ये है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद होता क्या है। कोई भी पार्टी जो जीत के आएगी, दोनों सिनेरियो तो डरावने ही हैं। तो होगा क्या, क्या देश बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर कांग्रेस आती है तो देश सीरिया जैसा बन जाएगा, और कांग्रेस के अकॉर्डिंग अगर बीजेपी आती है तो देश नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। तो अब देखना ये है कि देश सीरिया बनता है या नॉर्थ कोरिया, या फिर अपना हिंदुस्तान जो है वो अपना प्यारा हिंदुस्तान ही रहता है। जब इस तरीके की बातें मीडिया में इतना फैलने लगती है तो एक आम जनता को डर तो लगता है, और कई बार हंसी भी आती है कि ये हमने किस तरीके के लीडर्स दिए हैं कि वो अनाप शनाप कुछ भी डर पैदा किए जा रहे हैं। और ऊपर से डर भी लगता है कई बार, क्योंकि यही लीडर्स हैं, यही सब कुछ लीड कर रहे हैं। तो इन सब माहौल के बीच जब मुझे ज़्यादा डर लगता है तो जावेद अख्तर साहब की वो बात याद आती है कि औरंगजेब जैसा तानाशाह क्रूर शासक ने इस देश में 50 साल राज किया, उसके बाद भी इस देश का तिनका भी वो हिला नहीं सका। ये देश उस समय भी उतना ही प्यारा था और आज भी वो उतना ही प्यारा है। तो जब भी आपको डर लगे कि ये पता नहीं कौन शासक आ गया है, पता नहीं क्या करेगा, तो बस इतना याद रखिएगा कि ये सब 10-20 साल के छुटोइये हैं। इतिहास की किताब में गलती से अगर एक पन्ना ज़्यादा आपने पलट दिया तो ये 10-20 साल यूँ ही निकल जाते हैं।